रिद्धि सिद्धि प्रवाह के सभी दर्शकों और श्रोताओं को अजय मिश्रा का शत शत अभिवादन प्रणाम। राम और केवट संवाद का छठा दिन है। भगवान विवश होकर गंगा तट पर खड़े हैं और उनका प्रबल भक्त केवट जिद कर रहा है, मैं आपके बिना जब तक पैर नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। कारण विवरण कथाएं तमाम बातें आप सुन चुके। हम लोग इस दोहे पर थे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, प्रेम में लपटे हुए। भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। और अटपटे, दो बातें हैं। देखिए, प्रेम हृदय का है, आंतरिक है, अलौकिक है। अंदर से केवट बड़ा प्रसन्न है, भगवान की श्रद्धा है, आदर है। लेकिन प्रेम लपेटे, वहां प्रेम तो है लेकिन अटपटे। गोस्वामी जी लिखते हैं, मैंने कल बताया था आपको, अटपटे अटपट खराब देखने में, खुलेआम मुंह से कह रहा है कि जब तक पैर नहीं धो लूंगा तब तक नहीं चढ़ाऊंगा। यही नहीं, जाने कितना अटपट बोल दिया। कहने लगा, तुम्हारी कसम, तुम्हारे पिता दशरथ की कसम। यही नहीं, लक्ष्मण को चैलेंज दे दिया, चुनौती दे दी, बरुतीर मारहु लखन पे जब लगे न पाओ पखारू। ये अटपट है। एक और अटपट है और एक और केवट के हृदय का प्रेम है। कई जन्मों की उत्कट अभिलाषा है, लालसा है। अपने मालिक निषाद राज की आज्ञा का पालन है। लौकिक और अलौकिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों चीजों का अद्भुत संगम देखकर भगवान ने क्या किया। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन। भगवान हंसे, बिहसे, खिलखिला के हंसे। बिहसे करुणा ऐन, करुणा कर, करुणाधारी जो दीन बंधु, दीन दयाल दीनानाथ हंसे। चितय जानकी लखन तन। साथियों, कई अर्थ सुने होंगे आपने, मैं भी बताऊंगा वो अर्थ। एक पहले अर्थ सीधा बता देते हैं। मैंने आपसे लौकिक और अलौकिक बात की थी। चितय जानकी लखन तन। कल्पना कीजिए, जिस केवट ने इतना अटपट बोला हो, जहां सीता भी अंदर से नाराज हो, लक्ष्मण भी क्रोधित हो, वहां भगवान हंस रहे हैं। कायदा तो ये था, भगवान भी गुस्सा करते उसके ऊपर, एक आदेश देते, दूसरा बुला सकते थे, लेकिन नहीं, भी हंसे, भगवान हंसे, विशेष रूप से हंसे। वी हंसे, उसे आप खिलखिला के कहिए, विशेष रूप से। इसलिए क्यों भी हंसे, क्यों हंसे, आगे देखते हैं। भी हंसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। एक गंभीर अर्थ बताने जा रहे हैं आपको। पहला, दूसरा आपके हिसाब का। पहला, भी चितय जानकी लखन तन, इस अर्धाली का भाव देखें आप। चितय, चितय मैंने देखा, क्या, जानकी। साथियों, एक अलंकार होता है श्लेष, जिसमें सभंग पद और अभंग पद। जब एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं तब तो वहां पर अभंग पद होता है, लेकिन जब तोड़ दिया जाए शब्द को और फिर अर्थ निकाला जाए, वहां अभंग श्लेष होता है। वहां सभंग, वहां भंग कर दीजिए। देखें आप, जानकी को तोड़ दीजिए। चितय जानकी, जान अलग कर दीजिए, की अलग कर दीजिए। चितय जानकी, जान उसके प्राण, उसका जीवन, उसके हृदय की भावना। लोग कहते हैं भी जहां जब तक जान है तब तक जहान है। चितय जानकी, उसकी जान की ओर देखे कर, एक कितने जन्मों से तड़फ रहा है, कब से परेशान है, मेरे पैर धोना चाहता है, चरणोदक लेना चाहता है, पद प्रक्षालन करना चाहता है। चितय जानकी, उसकी जान की ओर देखा, उसके हृदय की ओर देखा, क्योंकि भगवान का अपना एक उद्देश्य है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, मन कहाँ का प्रतीक है? मन दिखाई नहीं देता, मन अंदर होता है। कई लोग कहते हैं ना, हमारा मन बड़ा साफ है, मन बड़ा पवित्र है, उनका मन बड़ा खराब है, मन बड़ा काला है। भगवान ने उसके मन की ओर निहारा, भगवान ऊपर की ओर नहीं निहारते। भगवान बाह्य नहीं देखना चाहते, आपके हृदय की भावना क्या है।
तो चितय जानकी, उसकी जान की, आप कहेंगे अर्थ अपने आप कैसे निकाल लिया? अगले शब्दों को आप क्या ले जाएंगे? चितय जानकी लखन तन, फिर वही सब हम कीजिए, लखन, लखन को भी हम दो टुकड़े बांट देते हैं, लखन, लख माने देखना, काहू न लखा सो मरम विशेखा, लख माने देखना होता है, और ना नहीं, लख न, भगवान ने देखा नहीं, जान की ओर तो देखा लेकिन नख न तन, तन माने लखन की तरफ नहीं देखा, जानकी की तरफ नहीं देखा, लख न तन, उनके तन को नहीं देखा, उस केवट के तन को नहीं देखा, उसके बाहरी रूप को नहीं देखा, उसके बाह्य शब्दों को नहीं देखा, जो बराबर कह रहा था, नहीं धोऊंगा पैर तब तक नहीं चढ़ाऊंगा, भले ही मार डालो, दशरथ की कसम, जो शारीरिक भाषा बोल रहा था, बाह्य भाषा बोल रहा था, और भगवान देख रहे थे क्या? चितय जानकी, जान की, लख न, देखा नहीं, क्या? तन, शरीर नहीं देखा, शरीर के भाव नहीं देखे, बाह्य रूप नहीं देखा, डब्बा नहीं देखा, अंदर की मिठाई देखी, अंदर की भावना देखी, लख न तन। आप कहेंगे लेकिन तमाम टीकाकार और रामचरितमानस में भी जिन लोगों ने हिंदी अर्थ सहित देखा होगा, अरे सीधा सा अर्थ निकलता है, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन, जानकी माने सीता और लखन माने लक्ष्मण, लक्ष्मण और सीता की ओर देखकर भगवान हंसे। चलिए आपका अर्थ, मैंने आपको एक अलौकिक अर्थ बता दिया, चितय जानकी लखन तन, और आपको दूसरा अर्थ बता देते हैं, लक्ष्मण और सीता की ओर देखकर भगवान क्यों हंसे। एक कहानी है बढ़िया, जब भगवान को चितय, सीधा अर्थ मान रहे हैं अब आपको, मैं सीधा बता रहा हूं, बता रहा था आपको, लौकिक अर्थ बता रहा हूं, चितय जानकी कहा तो केवट ने, लेकिन भगवान हंसे कैसे? चितय जानकी लखन तन, तन कहते हैं लखन की तरफ, सीता और लखन की तरफ देखकर, सीता और लखन को देखकर भगवान हंसे। अरे भाई हंसना ही था तो उसकी ओर देख के हंसते, क्या पागलपन कर रहा है या बिगड़ते? मगर भगवान हंसे भी तो लक्ष्मण और जानकी की ओर देखकर हंसे। क्यों हंसे? एक बढ़िया कथा बताते हैं। लौकिक में भी अलौकिकता छिपी हुई है। जब भगवान विष्णु अवतार धारण करने लगे, रामावतार में आने लगे, तो भगवान ने धीरज से, सीता बोली मैं तो आपके साथ चलूंगी, ठीक है चलो। लक्ष्मण के शेषनाग के पास भगवान गए और बोले अब हम राम और सीता बन करके इस धरती पर जा रहे हैं, मनुशत्रूपा को, धरती को, पता नहीं कितनों को हमने वचन दे रखा है, आश्वासन दे रखा है, और अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है, रावण आदि राक्षसों का वध करना है, तो सीता हमारे साथ जाएंगी, उनका वहां कार्य है, मैं भी जा रहा हूं, मैं चाहता हूं हमारे छोटे भाई के रूप में तुम भी चलो, लक्ष्मण बनकर। शेषनाग ने कहा महाराज मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो कहीं ऐसा न हो मुझे भूल जाएं, क्योंकि वहां आप राजकुमार होंगे, रक्षा करने वाला कोई दूसरा होगा, वहां तमाम सेवक मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है भगवान, तभी मैं चलूंगा आपके साथ, अन्यथा मैं क्षीर सागर में ही प्रसन्न हूं, वैकुंठ में ही। पर भगवान ने कहा क्या? बोले एक मुझे आश्वासन दीजिए, आपके चरणों का दास मैं हूंगा, चरणों की सेवा मैं करूंगा, आपके नियमित पैर मैं दाबूंगा, क्योंकि पैर दाबते समय हमेशा आदमी सुख दुख की तमाम बातें कर लिया करता है, और उससे निकट कौन होता है? जो सेवक होता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी। लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा, भगवान ने कहा एवमस्तु तथास्तु, चलो ऐसा ही होगा, जब मैं राम बनकर जाऊंगा तुम लक्ष्मण बनकर जाओगे, तो हमारे पैरों की सेवा करना तुम्हारा उद्देश्य होगा, तुमको मैं अपने पैरों की सेवा देता हूं, पैरों की सेवा। और देखिए आप स्वयं देख लें, पूरी रामचरितमानस खटाल लें, लक्ष्मण ही, भगवान राम के पैर लक्ष्मण ही दाबते रहे। चलता रहा। शुरू में अगहन के महीने में सीता जी का विवाह होता है राम के साथ। अगहन शुरू हो गया है, अगहन का महीना है, चल रहा है। इसी माह में सीता का विवाह होता है, और उस विवाह में सीता जी आती हैं। आने के बाद सारे क्रियाकलाप के बाद सीता जी जिस समय जाती हैं और देखती हैं तो लक्ष्मण जी राम के पैर दाब रहे होते हैं। अब तो बड़ी दिक्कत, सीता को एक दिन देखा, 2 दिन देखा, हफ्ते खान देखती नहीं, पैर का अधिकार ही नहीं मिल रहा है, ये पैर तो लक्ष्मण निरंतर दाब रहे हैं। एक दिन सीता जी ने भगवान राम से कहा ये क्या है?
भगवान ने कहा मैं उसको वादा करके लेके आया हूं, ये तो हमारी स्वर्ग का दिया गया आश्वासन है, क्षीर सागर में दिया गया आश्वासन है। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, सीता जी दुखी, अब क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा। फिर जानते हैं भगवान ने कहा परेशान न हो, बहुत निकट होली है। तब तक 1 आध महीना बीत गया था, निकट होली है और होली में जब तुम देवर और भागी होली खेलेंगे तो उस समय देवर होली खेलने के बाद एक नेक देगा अपनी भाभी को और भाभी उसका रिटर्न देगी। तो एक काम करो ना, तुम लक्ष्मण से मांग लेना। जब वो कहेंगे भाभी क्या चाहिए, वही हुआ। होली का पर्व आया, लक्ष्मण ने सीता के साथ होली खेली, भाभी के चरणों पर अबीर रखा और अबीर रखने के बाद प्रणाम किया और बोले भाभी आज मैंने तुम्हारे साथ रंग खेला है और मैं चाहता हूं, बोलिए आप क्या मांगती हैं मुझसे। इस राज्य में जो आप कहेंगी वो आपका है, मैं तो सेवक आपका हूं ही। सीता जी कान में गई, पास में बोली कसम खाओ जो मांगूंगी वही दे दो। लक्ष्मण ने कहा अरे हम क्षत्रिय हैं, हम रघुवंशी हैं और रघुवंशियों की विशेषता है प्राण जाए पर वचन न जाए। परिणाम क्या हुआ पता है, सीता जी कान के पास जाती हैं और कहती हैं भगवान के चरणों की सेवा का दायित्व मुझे सौंप दो। ये सुनते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण मूर्छा में आकर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। भगवान देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। सीता जी चौंकती हैं, राम की ओर निहारती हैं, ये क्या हो गया। राम सीता के पास जाते हैं, कहते हैं चुपचाप उसके कान में जाकर कहो ऐसा करो, एक पैर तुम ले लो, एक पैर की सेवा मुझे दे दो। तुम भाई हो, दाहिना पैर तुम ले लो, बायां पैर मुझे दे दो। सीता को राम का प्रस्ताव अच्छा लगा, बोले यहां तक निकट आ जाओगी। सीता जी लक्ष्मण के कान के पास जाती हैं, भैया 50% आज्ञा पूरी कर दो, एक पैर तुम्हारी जुम्मे, एक पैर हमारे जुम्मे। लक्ष्मण के कान में जब ये आवाज पहुंची, भगवान की कृपा पहुंची, लक्ष्मण चेतना ग्रस्त हो गए और चेतना होते ही मुस्कुरा कर बोले ठीक है भाभी, आज आपने मुझे हरा दिया और भगवान के एक चरण की सेवा का दायित्व आप पा गई। उस दिन से भगवान का एक पैर लक्ष्मण जी दावा करते थे, एक पैर सीता जी दावा करती थी। ये क्रम चल रहा था। हो सकता है हमारे कुछ साथी जो मर्मज्ञ हैं, जो मनीषी हैं, वो ये कह दें ये आपने कैसे कहाँ से कथा निकाल ली, क्या कर लिया। साथियों इसका बड़ा अच्छा उत्तर, इसकी बड़ी सुंदर बात मैं इसका सिद्ध कर देता हूँ आपको रामचरितमानस से ही। पता है जिस समय हनुमान जी लंका जलाने जाते हैं और लंका जलाकर वापस आते हैं, चूड़ामणि लेकर आते हैं, भगवान पूछते हैं सीता ठीक तो है, कहो तात के ही भांति जानकी, रहती करत रक्षा स्वप्राण की। तब वो कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से मान लीजिए आपकी कृपा है, आपकी याद करती रहती हैं और निरंतर। उस कथा में एक लंबी कथा है, नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां पर एक बात कही थी हनुमान जी ने कि सीता जी ने कहा है क्या, बोले अनुज समेत गयो प्रभु चरना। बस इसी चौपाई को देखेंगे तो वो साम्यक प्रसंग आपस में मिल जाएगा। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। कई लोग इसका अर्थ ये करते हैं कि सीता ने कहा है हनुमान जी तुम जा रहे हो और लक्ष्मण के सहित भगवान राम के पैर छू, नहीं, देवर के पैर नहीं छुए जाते। उन्होंने कहा अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। अरे मेरी ओर से उनका पैर छूना भगवान के, तो कहीं ऐसा न हो कि वहीं केवल बायां वाला पैर छू लो। अनुज समेत, अरे जो पैर भगवान का अपने अनुज लक्ष्मण के हिस्से में है और जो मेरा पैर है, उन दोनों पैरों को मिलाकर अर्थात भगवान के दोनों चरण स्पर्श करना। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, ये सीता ने हनुमान जी से कहलवाया था, जहां लौकिकता में अलौकिक भाव छिपा हुआ है। आज भगवान भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं देख करके सीता की ओर और लक्ष्मण की ओर, इसलिए कि भाई मेरे पैर तो मेरे पास है ही नहीं, मेरा उसमें कहां से अधिकार आ गया, मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे भाई तुम दोनों हो, अरे तुम दोनों मुस्कुराओ ना, तुम लोग परेशान न हो, खींचो नहीं, देखो ना अपने अपने पैरों की आज्ञा दे दो, फिर क्या दिक्कत। अगर तुम अपने पैरों की आज्ञा दे देते हो तो मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं अपने पैर धुला लूंगा, क्योंकि पैर इसको धोने हैं और आज्ञा
तुमको देनी है। तो चितय जानकी लखन तन, लक्ष्मण और जानकी की ओर देखकर सीता की ओर लक्ष्मण की ओर देखकर राम ने उनसे मौन अनुमति मांगी। वाल्मीकि लिखते हैं सीता भी मुस्कुरा दी, लक्ष्मण भी मुस्कुरा देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है भगवान को तो, और भगवान ने तुरंत एक काम किया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। अभी हंसे थे अब मुस्कुराए। मुस्कुराहट लक्ष्मण और सीता के चेहरे पर देखकर कृपा सिंधु बोले मुस्काई। क्या बोले? सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। अरे भाई, हे भैया केवट, तुमको यही चिंता तो है कि तुम्हारी नाव उड़ जाएगी, नाव गायब हो जाएगी। तुम्ही ने कहा है ना, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। अरे सोई करूं, अरे वही करो भैया, जेहि तब नाव न जाई, जिससे तुम्हारी नाव बची रहे, तुम्हारी जीविका बची रहे, तुम्हारा जीविकोपार्जन बचा रहे, तुम्हें किसी प्रकार की पीड़ा न हो, रोजी रोटी कपड़ा मकान तुम्हारा चलता रहे, घर गृहस्थी चलती रहे। सोई करू जेहि तब नाव न जाई। मगर भगवान चौंके, बोले भक्त को ये बड़ा ढीठ भक्त है, अगर मैंने इससे कह दिया सोई करूं तो ये पता नहीं क्या करने लगेगा। जरा सा पैर धोने की बात थी और इसने मुझे कितना परेशान कर रखा है। तो भगवान ने सोई करूं जेहि तब नाव न जाई ये तो कह दिया, लेकिन अगली बात फिर उन्हें बड़ी तेजी से याद आई कि जिस समय मेरा राज्याभिषेक हो रहा था, वशिष्ठ जी ने, लोग एक आरोप लगाते हैं कि गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरी, पिता मरण और हरण शिवा को वन में विपत्ति पड़ी। साथियों, लोग कहते हैं वशिष्ठ जी जैसा ज्ञानी और कैसे लग्न निकाली थी, कैसे घड़ी साहित्य निकाली थी, कैसे योग निकाला था कि राम का राज्याभिषेक हो ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है, उन्होंने बड़ी अच्छी लगन निकाली थी, समय गड़बड़ था। वशिष्ठ जी ने कहा था, अगर आपको ध्यान न हो तो इस दोहे को देख लेते हैं। वशिष्ठ ने कहा था, राजन देर न करो, बेगु विलंब न करिए नृप। बेगु जल्दी करो, बोले विलंब न करिए नृप। साजिए सबुई समाज, सारे समाज को सजा दो, सारे समाज को इकट्ठा कर लो। तो बेगु विलंब न करिए नृप। उन्होंने कहा था, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही युवराज। उसी दिन सुमंगल होगा, उसी दिन सुंदर दिन माना जाएगा। अभी गृहदशा साहिक नहीं है, मगर बेगु विलंब न करिए न, विलंब न करना। और विलंब कर दिया कैकेयी ने, क्योंकि विलंब हो गया कैकेयी के कारण ही हो गया। बेगु विलंब न करी, तो बेगु विलंब ये दो शब्द राम को बड़े खल रहे थे। जब किसी काम को जल्दी करना हो और उसमें विलंब हो जाए तो वो काम बिगड़ जाता है। अरे भाई, आपको ट्रेन पकड़नी है, जल्दी जाओ, अगर विलंब कर दिया तो ट्रेन नहीं मिलेगी। अरे आप परीक्षा देते हैं, समय से कोर्स पूरा कीजिए, नहीं तो विलंब अगर कर दिया तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, असफलता जीवन में मिल जाएगी। भगवान ने कहा बेग विलंब, ये जो भगवान को दोनों शब्द याद थे, बेगु विलंब न करिए नप, वशिष्ठ के, क्योंकि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, उनकी कृपा धनुजरण मारे। भगवान ने कहा यही दोनों शब्द हम केवट से आज कहते हैं, अब मैं विलंब नहीं करना चाहता। भगवान क्या कहते हैं? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। भगवान जानते थे मनमानी न करने लगे, तो भगवान ने ये तो कह दिया सोई करूं, अरे जो चाहो सो करो, लेकिन बांध दिया उसको एक सीमा में। क्योंकि एक बात विशेषता होती है, मनुष्य को स्वतंत्रता की उतनी ही आधार देना चाहिए स्वतंत्रता का जितना आवश्यक हो। भगवान ने कहा बेगु आनी, ध्यान दीजिएगा वो शब्द, भगवान के पास दो शब्द थे, बेग और विलंब। बेगु, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। और बेगु आनी जल पाए पखारू, अहोत विलंब उतारहु पारू। एक चौपाई, और चौपाई के दोनों अर्धालियों में, पहली अर्धाली में बेग और दूसरी में विलंब, देख लेना। बेगु आनी जल पाए पखारू, अहोत विलंब उतारहु पारू। हे भैया, बेग जल्दी से, बेगु आनी दौड़ करके ले आओ। तुम पैर धोना चाहते हो ना, अरे बेगु आनी जल पाए पखारू, मेरे पैर प्रक्षालन कर लो, जल्दी से पानी जल लाओ। बेगु आनी जल पाए पखारू, भगवान कहते हैं जल्दी, बेग कहा, जल्दी से जल ले आओ। अहोत विलंब उतारहु पारू, अरे मुझे विलंब हो रहा है,
अब मुझे पार उतार दो, अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अब इतना टाइम नहीं है। हे भैया केवट, जल्दी से जाओ और पानी ले आओ। अब केवट ने उस आज्ञा के लिए क्या किया, इसको हम इस प्रसंग को अगली कथा की ओर ले चलेंगे। अगली कथा में आप सुनिए क्या फिर केवट जल्दी से जाकर जल लाता है अथवा नहीं लाता है। और इसी के साथ अब भगवान खड़े हैं, आज्ञा मिल चुकी है केवट को, शीघ्रातिशीघ्र जल लाओ और जल ला करके मेरे पैरों का प्रक्षालन कर लो। और यहीं पर राम कथा को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।